सोचिए, आप लंदन के एक सबसे बड़े नाइट क्लब के बाहर खड़े हैं। रात का वक्त है और आपकी नज़र एक कूड़े के डब्बे पर पड़ती है। वो डब्बा नीले और सिल्वर रंग के खाली कंच से ऊपर तक भरा हुआ है। अगले ही मोड़ पर दूसरा डस्टबिन भी उसी कस से भरा है। आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये कौन सी ड्रिंक है जो हर कोई पी रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनमें से एक भी का किसी ने खरीदा नहीं था। वो सब खाली कंस वहाँ जानबूझकर फेंके गए थे। ये था दुनिया का सबसे बड़ा फेक मार्केटिंग सीक्रेट, जिसने एक डूबती हुई कंपनी को हर घर का नाम बना दिया। साल 1987, डिट्रिच मेट्सिच नाम का एक आदमी थाईलैंड से एक एनर्जी ड्रिंक का फॉर्मूला लेकर यूरोप आता है। नाम रखा जाता है रेड बुल आशा, लेकिन शुरुआत एक बड़ा डिजास्टर थी। मार्केट रिसर्च ने साफ कह दिया था कि इसका स्वाद दवाई जैसा है और इसका प्राइस इतना ज़्यादा था कि लोग पेप्सी या कोक छोड़कर इसे क्यों खरीदते। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के सारे तरीके फेल हो रहे थे। रेड बुल के पास ना तो इतना बजट था कि वो कोका कोला की तरह टीवी पर बड़े बड़े एड्स दे सके, और ना ही लोग इसे दुकानों से उठा रहे थे। डीट्रिच को समझ आ गया था कि अगर सरवाइव करना है तो मार्केटिंग का नया रूल लिखना होगा जो सीधा लोगों के दिमाग से खेले। डीट्रिच ने एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर का इस्तेमाल किया जिसे हम सोशल प्रूफ कहते हैं। उन्होंने लंदन के सबसे बड़े क्लब्स और बार्स के बाउंसर्स और क्लीनिंग स्टाफ को पकड़ा। उन्हें पैसे बचने के लिए नहीं, बल्कि खाली कंस को डस्टबिन्स में भरने के लिए दिए गए। रातों रात लंदन के पोश इलाकों के डस्टबिन्स रेड बुल के खाली कंस से भर दिए गए। जब लोग सुबह वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि हर जगह रेड बुल के खाली कैंस हैं। उनके दिमाग में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो पैदा हुआ। लोगों को लगा कि ये कोई बहुत ही कूल और एक्सक्लूसिव ड्रिंक है जो हर कोई पी रहा है, बस उन्होंने ही ट्राई नहीं की। बिना किसी महंगे अड़के रेड बुल पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। जब डिमांड बढ़ने लगी तो रेड बुल ने अपनी ब्रांडिंग को एनर्जी से बदलकर एड्रेनलिन पर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट या फुटबॉल को बिल्कुल छोड़ दिया और सिर्फ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को टारगेट किया। क्लिफ डाइविंग, फार्मूला 1 और स्काई डाइविंग जहां खतरा था, वहां रेड बुल का लोगो पहुंच गया। उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था रेड बुल स्ट्रैटोस, जहां फेलिक्स बाउमार्टनर ने स्पेस से जंप लगाई। इस एक स्टंट ने दुनिया को हिला दिया और रेड बुल को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल और ब्रावरी का सिंबल बना दिया। आज रेड बुल साल में 12 बिलियन से ज़्यादा कैंस बेचती है, लेकिन उनका असली प्रोडक्ट ड्रिंक नहीं, बल्कि वो हाइप है जो उन्होंने एक कूड़े के डब्बे से शुरू की थी। इस पूरी कहानी से 3 बड़े बिजनेस लेसन्स मिलते हैं जो किसी भी नए स्टार्टअप के लिए एक गोल्ड माइन है। पहला, परसेप्शन इज़ रियलिटी। लोग वो नहीं खरीदते जो सबसे अच्छा है, वो खरीदते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर दिखता है। दूसरा, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अगर आपका बजट कम है तो दिमाग ज़्यादा लगाइए। रेड बुल ने कूड़े के डब्बों को अपना सबसे बड़ा बिलबोर्ड बनाया। तीसरा, टारगेट द ट्राइब। उन्होंने हर किसी को बेचने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ नौजवानों को टारगेट किया जो पार्टी और एडवेंचर पसंद करते हैं। रेड बुल की सक्सेस इस बात का सबूत है कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा फेक बज़ भी एक असली और मजबूत एम्पायर खड़ा कर सकता है। अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो सोचिए, क्या आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या सिर्फ उसकी हाइप